आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आपको पता है हम कई बार जाने अनजाने में हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। जिस आत्मा के जरिए हम पर छाप लगाई गई है उस अनंत जीवन के लिए कई बार परमेश्वर के आत्मा को हम शोकित करते हैं। हमारे अलग अलग जीवन के कार्यों से हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। अगर आज आप जानना चाहते हैं कि किन कारणों की वजह से हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज कुछ वचनों के साथ मैं विस्तारित रूप से आपके बीच में इस बात को रखने वाला हूं और हम देखने वाले हैं किस प्रकार हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। क्या वो कार्य हैं जिनके जरिए आत्मा शोकित हो रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। आज शाम के समय में जब मैं अपने सेवकाई के क्षेत्र में जा रहा था, मैं सोच रहा था प्रभु मैं किस वचन से बांटूं। परमेश्वर ने इस वचन को मुझे याद दिलाया और इस वचन को जब प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, मैं आपके साथ बांट रहा हूं। कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना पूर्वक बैठिए। अगर आप कुछ पाने की आस से प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप उससे सोना चांदी पैसा हीरा नहीं मांग रहे हैं। आप उससे क्या मांग रहे हैं? वो जीवित वचन। जीवित वचन हमें जिंदा रखेगी। मेरे साथ बोलिए, जीवित वचन मुझे जिंदा रखेगी। अगर आप वचन के साथ है तो आप जीवित हैं। अगर आप वचन के साथ नहीं है, आप मरे हुए अवस्था में। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है ना, वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवितों का परमेश्वर है। जो वचन सुनते हैं उनमें जीवन है और वो उनका परमेश्वर है। अगर आप वचन सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, उसको लागू नहीं करते, मानते नहीं हैं, तो आप मरे हुए अवस्था में। और आज जो बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, मैं विश्वास करता हूं इन बातों को अगर आपने ध्यान से सुना, जो परमेश्वर कह रहे हैं मत कर, अगर उसको आपने ना कहा, उन बातों को आपने ना कहा, उन चीजों को आपने ना कहा, तो आज आप कुछ ना कुछ प्रभु से प्राप्त करेंगे। और उस आत्मा को किस प्रकार हम शोकित करते हैं, इस बात को जानने के बाद आप उन कार्यों को छोड़ेंगे और प्रभु के साथ आप चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ना चाहता हूं इफिसियों की किताब 4 अध्याय 30 आयत को, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, या जिस दिन मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने साल पहले किया, या अभी हाल फिलहाल में ही आप यीशु पर विश्वास कर रहे, नहीं पता है। जिस दिन आपने विश्वास किया उस दिन पवित्र आत्मा का छाप आप पर लगाया गया है। परमेश्वर ने पुराने नियम में पिता यहोवा बनकर काम किया, ठीक है। वो पिता था, वो यहोवा था, वो जीवित परमेश्वर बनकर काम किया। नया नियम में यीशु मसीह ने बेटे के रूप में काम किया। अब 21वीं शताब्दी में वो पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे साथ है। वो त्रिएक परमेश्वर है। वो त्रिएक तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। समय समय के अनुसार परमेश्वर ने अपने तरीके को बदला है ताकि लोग उसे जान सके। आज पवित्र आत्मा के रूप में जब परमेश्वर हमारे साथ है, आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये विचारना पड़ेगा कि किस तरीके से आप पवित्र आत्मा को खुश कर सकते हैं। आपको इन बातों में ध्यान देना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप या मैं, हम उस पवित्र आत्मा को कई बार शोकित करते हैं। आज प्रभु का वचन हम तक पहुंचा है, इसका मतलब प्रभु हमसे बात करना चाह रहा है। हम कई बार
पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। मैं बताऊंगा किन कारणों की वजह से शोकित करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, जिस पवित्र आत्मा के जरिए आपको चलाया जाता है, जिस पवित्र आत्मा के जरिए आप पर नियंत्रण लिया जाता है, जिस पवित्र आत्मा के जरिए आपको परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाता है, जिस पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर अपनी आशीष आपके ऊपर उड़ेलता है, जिस पवित्र आत्मा के जरिए वो अपने आज्ञाओं को आपके मन में समाता है, जिस पवित्र आत्मा के जरिए आप पश्चाताप करते हैं, आप चंगाई प्राप्त करते हैं, आप छुटकारा प्राप्त करते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नजदीक उसके जाते हैं, वो सब कुछ पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए करता है। और क्या आप उस आत्मा को शोकित करना चाहते हैं? क्या आप उस आत्मा को शोकित करना चाहते हैं? परमेश्वर के प्रिय लोग, हम हर दिन के जीवन में हम इस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। हम ये सोचते हैं मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं कैसे शोकित कर सकता हूं पवित्र आत्मा को? मैं बताऊंगा और मैं विश्वास करता हूं आप लोग अपने जीवन में जरूर झांकेंगे आज। क्या आप उसे शोकित कर रहे हैं? किन बातों की वजह से उसे शोकित कर रहे हैं आप? विचारिए उन बातों को, विचारिए परमेश्वर के प्रिय लोगों। जिस छाप की मैंने बात की, वो छाप अगर दिया गया है, वो छाप मिट भी सकता है। हालेलुया, वो छाप मिट भी सकता है। आप एक दिन शोकित करेंगे, आप 2 दिन शोकित करेंगे, आप 3 दिन शोकित करेंगे, आप 4 दिन शोकित करेंगे, आप 1 साल शोकित करेंगे, आप 2 साल आप उसे शोकित करेंगे। कुछ समय बाद धीरे धीरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन से कम होती जाएगी। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो छाप मिट जाएगा। सबसे डरावनी बात यह है, वो छाप मिट जाएगा। वो छाप पवित्र आत्मा की वजह से ही आपको दी गई है। वो छाप, अगर पवित्र आत्मा ही नहीं है आपके साथ, वो छाप कैसे रहेगा? उसका नाम अगर पवित्र आत्मा है, उसका नाम अगर पवित्र है, तो वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। उसके नाम में अगर पवित्रता है, उसके काम में अगर पवित्रता है, उसके काम में अगर शुद्धता है, उसके काम में अगर अद्भुत अद्भुत योजनाएं, अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य अगर दिखते हैं, तो हमें कैसा जीवन जीना पड़ेगा ये सोचिए आप। अगर आप में पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगाई है, तो आप अब आपके नहीं है बल्कि आप उसके हैं। आप समझ रहे इस बात को? आप परमेश्वर के हैं, इसीलिए उसने आपको मुहर लगाया और अपनी ओर किया। ये छाप क्यों दी गई आपको पता है? जब यीशु अपने लोगों को लेने आएगा उस अनंत जीवन के लिए, उस न्याय के राज्य के लिए, उस समय यीशु मसीह कंफ्यूज नहीं होना चाहता है कि कौन मेरा है कौन नहीं है। जिस जिस पर वो छाप लगी है, जिस जिस पर मोहर लगा है, अगर उस छाप के अहमियत को समझ के उस अनुसार अगर उन्होंने जीवन जिया, तो वो परमेश्वर के हैं। जब यीशु मसीह आएगा, जो मोहर लगाए गए हैं, जिन पर मोहर दी गई है, वो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, यहाँ कोई असमंजसता की बात ही नहीं है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर छाप लगाया और वो उसके हैं। लेकिन बात यह है, अगर हम बार बार पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, बार बार हम उसके प्रति अनाज्ञाकारी हम बनेंगे, अविश्वास योग्य हम बनेंगे, तो वो छाप मिटने में देर नहीं है। वो छाप मिटने में देर नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों। अगर उसने छाप दी है, वो पवित्र आत्मा के साथ अंत तक बना रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना वो छाप मिट जाएगा। कुछ लोग बड़े चाव से वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगते हैं, अन्य भाषा के वरदान को मांगते हैं, और प्रभु दे भी देता है। मांगने वालों को वो मना नहीं करता है। जिस प्रकार यीशु ने कहा, मांगने वाले को तुम भी मना मत करो। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर मांगते हैं ना, वो मना नहीं करता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है,
समझा है। अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करने के बाद आज कई साल बाद वो उस भाषा को भूल चुके हैं। वो अब अन्य भाषा नहीं बोल पाते। उन्होंने बार बार उस आत्मा को शोकित किया है, बार बार शोकित किया, एक बार दो बार नहीं, बार बार। वो हमेशा ये समझते रहे मुझ पर तो छाप लगाई गई है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा जीवन है, मैं जीऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है कौन पवित्र आत्मा है और नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। संडे को जाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, कंफर्ट जोन में बैठकर, एसी में बैठकर आराधना करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा हो सके स्टेज में चला जाऊंगा, गिटार बजा लूंगा, जोश के साथ में प्रचार कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझ रहे इस बात को? बार बार हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। और कैसे हम ये सोच रहे हैं कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? पवित्र आत्मा के जरिए ही परमेश्वर काम करेगा, बिना पवित्र आत्मा के वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये समय पवित्र आत्मा का है। उसके वचन में लिखा है परमेश्वर अपने आत्मा को वापस ले लेगा। एक ऐसा समय आएगा, उस समय शैतान काम करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा है करके शैतान कंट्रोल में। आपको पता है, जिस दिन पवित्र आत्मा उठा लिया गया, शैतान पागल हो जाएगा, क्योंकि शैतान को छूट दिया जाएगा, तू जो कर सकता है कर। अगर ग्रेस है, अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की वजह से है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं? हाथों को उठा के हम गाना गाते हैं, पवित्र आत्मा। उस गाने के बाद क्या होता है हमारे जीवन में? असली जीवन वो है। गीत तो गा लिया हमने, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूं, सिर झुकाता हूं, घुटने में आता हूं, गीत गाता हूं, हो गया, फिनिश। उसके बाद उस समय हम बहुत समर्पण के साथ गीत को गाते हैं, पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, पवित्र आत्मा को बोलते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? फिर से उस पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। शायद आज मैं एक या दो व्यक्ति के बारे में नहीं, मैं हजारों लाखों लोगों के बारे में बोल रहा हूं। हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों। अगर आप पूछते हैं किस बात में हम शोकित कर रहे हैं, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। गलाती 5 अध्याय 16 और 17 को पढ़ेंगे। 16वीं आयत को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा और शरीर दोनों अलग है। जब आप शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं, शरीर के इच्छा के अनुसार आप चलते हैं, आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सुन लीजिए आप। या जब मैं शरीर के लालसा के अनुसार, शरीर के अनुसार चलता हूं, तो मैं पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा हूं। ये मैं नहीं, ये वचन बोल रहा है, वचन से पढ़ रहा हूं मैं। आप शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, आपकी जीभ के अभिलाषा का पूरा करते हैं, आपके आंखों के अभिलाषा का पूरा करते हैं, आपके शरीर में क्या क्या है, कौन सी बातें, उन चीजों के बारे में आप सोचते हैं, विचारते हैं, और उन बातों को आप पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्या करने से आपके शरीर को अच्छा लगता है, क्या खाने से आपके शरीर को अच्छा लगता है, क्या देखने से आपके शरीर को अच्छा लगता है, क्या सुनने से आपके शरीर को अच्छा लगता है। जब हम शरीर की बात करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। मुझे बुरा इस बात में लगता है, बहुत सारे घर में खाने को लेकर भी लड़ाई है। आज ये खाना बना है, एक व्यक्ति बोलता मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे दूसरा बना कर दो। उस घर में और कोई क्लेश नहीं है, बस खाने को लेकर क्लेश है, क्योंकि उस घर के हर एक व्यक्ति का जो जीभ का जो टेस्ट है ना, डिफरेंट है, अलग है। और वो अपने जीभ की लालसा को, अपने शरीर की लालसा को, अपने स्वाद की लालसा को पूरा करने के लिए वो झगड़ा करते हैं, वो क्रोध करते हैं, वो रोष करते हैं, वो फूट डालते हैं, और अपने परिवार में ही वो सुखी नहीं है, वो आनंदित नहीं है। लेकिन वो परिवार जब कलीसिया में होते हैं
उनसे ज्यादा पवित्र और कोई नहीं होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, रोमी की किताब में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अगर आप आपकी जीभ के टेस्ट के लिए किसी को आप बुरा बोलने के लिए तैयार है, मतलब आप किस विश्वास में जी रहे हैं? आपके मुंह के टेस्ट के लिए, जो कि कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए है, आप किसी को मारने के लिए आप तैयार है, आप किसी को बुरा बोलने के लिए आप तैयार है, आप किसी के विरोध करने के लिए तैयार है। आप कौन से विश्वास में है? आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम किस यीशु मसीह की बात करते हैं? ये वचन बहुत कड़वी है, लेकिन सुनना पड़ेगा। आप कलीसिया में है और आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आपको, मेरी बात समझ रहे हैं आप? बहुत सारे जगह में कानाफूसी होती है, एक दूसरे के बारे में बात चलती है। क्यों? जस्ट उस जीभ के टेस्ट के लिए। अगर हम शरीर के अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर भी हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। पवित्र आत्मा शोकित क्यों हो रहा है? आपके खाने से वो शोकित नहीं हो रहा है। आप उस खाने की वजह से जो माहौल आप बना रहे हैं, जो क्रोध का माहौल आप बना रहे हैं, जो झगड़े का माहौल आप बना रहे हैं, उस माहौल से वो शोकित हो रहा है। क्योंकि उसने आपको क्रोध और झगड़ा करने के लिए नहीं चुना है। उसने आपको उस जीवन से, जहां पे आप पहले क्रोध करते थे, जहां पे आप फूट डालते थे, जहां पे आप झगड़ा करते थे, जहां पे आप विरोध करते थे, वहां से उठाकर वो आपको नए जीवन में लाता है, ताकि आप संपूर्ण रीति से बदले और आप शरीर की अभिलाषा नहीं, शरीर के लालसाओं में नहीं, शरीर की इच्छाओं में नहीं, बल्कि आत्मा में आप चलाए चले। मैंने जो वचन पढ़ा वो है आत्मा के अनुसार चलो। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की अभिलाषा को हम पूरा नहीं करेंगे। आगे वो क्या लिखता है सुनिए, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। आपका शरीर कभी आपके आत्मिक बातों में आपका साथ नहीं देगा। आपका शरीर कभी फास्टिंग रखने के लिए आपका साथ नहीं देगा। आपको पता है फास्टिंग रखने से आपका आत्मा मजबूत होता है। आपका शरीर कमजोर होने पर भी आपका आत्मा मजबूत होता है, लेकिन आपका शरीर उस टेस्ट की वजह से कभी फास्टिंग रखने नहीं देगा आपको। बहुत से लोग अपने खाने को नहीं छोड़ सकते, वो टेस्ट की वजह से, और हमेशा उनको टेस्टी खाना चाहिए। अगर गलती से खाने में टेस्ट ना हो, वो भाई या वो बहन संभाले नहीं संभालते। अगर आप इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। आज मैं बहुत प्रैक्टिकल और बहुत छोटी सी बात में बोल रहा हूँ। ये खाने पीने की बात बहुत छोटी बात है ना। हम मंडे को क्या खाते हैं, हम ट्यूसडे को भूल भी जाते हैं। मंडे को हमने ये खाया था, हम भूल जाते हैं। ट्यूसडे हम जो खाते हैं, हम वेडनेसडे को भूल जाते हैं। और ये छोटी बात है कई बार हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है जब हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं। बहुत से लोग पहनावे को लेकर वो इतना ज्यादा सोचते हैं उन्हें क्या पहनना है। आज उन्हें इस कलर का कपड़ा पहनना है तो पहनना ही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मुझे पहनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लाके दो, चाहे पैसा हो या ना हो, कुछ भी करो, मुझे ये खरीद के दो। बहुत सी बीवियां ऐसे बोलती है। और क्लेश क्यों है, झगड़ा क्यों है परिवार में? कपड़ों को लेकर। आप ये जिद नहीं करते हैं कि मुझे आज प्रार्थना करना ही है, कुछ भी हो जाए।
आप ये जिद नहीं करते हैं मुझे बाइबल पढ़ना ही है कुछ भी हो जाए, आप ये जिद नहीं करते हैं मुझे आज वर्शिप करना है, आराधना करना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जिद किस बात के लिए करते हैं, मुझे ये खाना खाना ही है, मुझे लेके जाओ, मेरे लिए ऐसा बनाओ, मुझे ये कपड़ा पहनना ही है कुछ भी हो जाए। आप खुद सोचिए, आप आत्मा के द्वारा चल रहे हैं या शरीर के द्वारा? अगर आप आत्मा के द्वारा चलते तो आप प्रार्थना में जोर देते, आप बाइबल पढ़ने में जोर देते, आप फास्टिंग रखने में जोर देते, आप उन कामों में जोर देते जिन कामों से आप आत्मा में मजबूत होते। लेकिन बात तो यहाँ पर कुछ अलग है। हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों में हम ध्यान नहीं देते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति आकर आपको एक दिन परेशान करता है, बहुत कुछ ऐसा बोलता है, आपके खिलाफ बोलता है, आपकी बातों को नहीं मानता, दूसरा दिन आकर वो आपको ऐसा बोलता है, आपने शायद 2 बार उसे माफ कर देंगे, आप 3 बार माफ कर देंगे, आप 4 बार माफ कर देंगे, आप 5 बार माफ कर देंगे, लेकिन क्या हमेशा आप माफ कर सकते हैं? पता है आंसर क्या है? आंसर ये है कि हम एक दिन भी किसी के बुरे बर्ताव को नहीं झेल सकते। आप झेल सकते हैं क्या? यहाँ तो मैंने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन बहुत ज्यादा बोल दिया। हम एक दिन भी किसी के बुरे बर्ताव को झेल नहीं सकते। किसी ने अगर आपको कुछ बोल दिया, आप क्या बोलने लग जाते हैं? तू नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं। इसका मतलब क्या है? हम संपूर्ण रीति से शरीर के अनुसार चल रहे हैं, हम में आत्मा का काम ही नहीं हुआ है। हम सोचते नहीं है इन बातों के बारे में, इन बातों से हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। आपने हजारों बार शोकित कर लिया होगा, हजारों बार शायद आपने शोकित किया है पवित्र आत्मा को, लेकिन आप बस कीजिए। आज मैं आपको उत्साहित करने आया हूं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप उसे शोकित करना बंद नहीं करेंगे, आप आत्मा के अनुसार चलना अगर आप शुरू नहीं करेंगे, आप शरीर की लालसाओं को पूरा करेंगे और आपका शरीर कभी आपके आत्मा के लिए काम करने नहीं देगा। आप परमेश्वर के लिए नहीं जी पाएंगे। आप पवित्र आत्मा को उसी प्रकार शोकित करते रहेंगे और एक दिन वो छाप मिट जाएगा। वो छाप है और वो मिट जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह के आगमन में आप में वो छाप ना पाया जाए? क्या आप चाहते हैं जब यीशु मसीह मुझे और आपको लेने आए उस समय हम बिना छाप के पाए जाए? बहुत भयानक होगा उस समय, बहुत भयानक होगा। इसलिए आज मैं आप सभी से विनती करता हूं, अपने शरीर की अभिलाषाओं की लालसा के अनुसार ना चले। अगर आपके पास कपड़े फटे हुए नहीं हैं तो अच्छे हैं, उनको पहनिए। इस कपड़े की वजह से आप झगड़ा मत कीजिए, इस कपड़े की वजह से आप पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए। अगर आपके पास पेट भरने के लिए अच्छा पर्याप्त खाना है, आप उसे खाइए। उस टेस्ट की वजह से आप पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए। आपका शरीर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस शरीर को जितना ही आप अच्छा बनाइए, 60 साल के बाद इस शरीर के बुढ़ापे को आप नहीं रोक पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, आप सिर्फ 60 या 70 साल जीने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आप हजारों साल परमेश्वर के साथ राज करने के लिए बनाए गए हैं। और अगर उस राज्य को हम खोते हैं, वो खोएंगे भी सिर्फ इस वजह से कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं हर दिन। हम ध्यान नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यों से, हमारे प्रकटीकरण से हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे होते हैं। और हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार आज हमने इस वचन में पढ़ा, अगर हम आत्मा के चलेंगे तो हम शरीर की अभिलाषाओं को कभी पूरा ही नहीं करेंगे। और अगर हमने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं किया, हम आत्मा में मजबूत होंगे।
आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा खुद में, कहाँ पे प्रभु मैं आपको शोकित कर रहा हूँ, किस एरिया में मैं आपको शोकित कर रहा हूँ। आज इसी वक्त उस काम को छोड़ना है यीशु के नाम में। इसी वक्त उन आदतों को छोड़ना है यीशु के नाम में। जहां पे जिस काम को करके आपको शांति नहीं मिल रहा है ना, आपको पीस नहीं मिल रहा है, आपको आनंद नहीं मिल रहा है, आप समझ जाइए वो पवित्र आत्मा को शोकित करने वाला काम है। जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे कुछ देखने वाली बात हो, सुनने वाली बात हो, खाने वाली बात हो, पीने वाली बात हो, पहनने वाली बात हो, आपको पीस नहीं हो रहा है वो चीज करके, आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। अगर जो काम करके आप पीस आपको मिल रहा है, आप आनंदित है, आप शांति में है, वो बातें परमेश्वर को खुश करने वाली बातें। इसलिए आज इसी वक्त घुटने में आइए, जहां पे भी आप लोग हैं। जब मैं प्रार्थना करूंगा अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और कुछ सेकंड आप सोचिए किस एरिया से मैं पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा हूं अपने जीवन के, किस भाग से मैं पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा हूं। इसी वक्त उन बातों को आइडेंटिफाई करना है, हमें पहचानना है और डिलीट करना है अपने जीवन से। हालेलुया। डिलीट कौन सा डिलीट? जो रिसाइकल बिन में पड़ा रहता है वो डिलीट नहीं, बिल्कुल परमानेंटली डिलीट। कुछ चीजें हम लैपटॉप से या फोन से डिलीट करते हैं तो एक और फाइल में चला जाता है वो, जिस फाइल से हम दोबारा अपने मेन फाइल में ले सकते हैं। कई बार हम अपने जीवनों के बातों को डिलीट तो करते हैं, लेकिन हम ऐसे फोल्डर में रख लेते हैं जहां से निकाल के दोबारा हम उन बातों को इस्तेमाल करते हैं। आज जिन बातों की वजह से पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है आपके जीवन से, ये बात आपको बेहतर तरीके से पता है। आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, ये आपको पता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, संपूर्ण रीति से उन बातों को डिलीट करना है। किसी भी फोल्डर में नहीं रखेंगे, पूरा डिलीट करेंगे परमानेंटली, हमेशा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद जो काम आप करेंगे ना, वो काम आनंद, शांति और भलाई की होगी। और जब आप आनंदित, शांति में, भलाई में होंगे, दैट मीन्स आप उसे खुश कर रहे हैं, आप उसे शोकित नहीं कर रहे हैं। दोबारा उन कामों को हम नहीं दोहराएंगे जिन कामों की वजह से हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया था। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, पवित्र परमेश्वर, विशेष रूप से जिन भाई और बहनों ने अपनी आंखों को बंद किया, प्रभु, ये जब अपने जीवन में देख रहे हैं, झांक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं उन बातों को जिन बातों से प्रभु इन्होंने आपको शोकित किया था, लॉर्ड, पवित्र आत्मा, मैं आपके छाप को और गाढ़ा करता हूं इनके जीवन में, यीशु के नाम में। वो छाप नहीं मिटेगी प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज ये भाई और बहन प्रभु अपने उन तमाम बातों को परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं यीशु के नाम में, संपूर्ण रीति से डिलीट कर रहे हैं यीशु के नाम में। आज के बाद प्रभु पवित्र आत्मा को शोकित करने वाली बातें इन जीवनों में बिल्कुल नहीं रहेगी यीशु के नाम में। हम इसी वक्त घोषणा करते हैं, रिलीज करते हैं उस सामर्थ्य को, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के बाद हम में से हर एक के जीवन से उन बातों को हम परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं यीशु के नाम में, ताकि प्रभु हम अनंत जीवन के लिए तैयार किए जाए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।